सो वेलकम गाइस, आई एम जतिन। अपन ने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि डेस्कटॉप टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं एंड व्हाट यू शुड डू टू बी अ गुड प्रोग्रामर। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जावा के लीनियज के ऊपर। आज अपन बात करेंगे जावा की बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के ऊपर। और हाँ, अगर आपको पिछली वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कर सकते हैं मैसेज। द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम आईडी इज इन डिस्क्रिप्शन, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं जतिन तेनगुरिया नाम से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लाइव शो फ्रॉम बिगनिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके, तो जावा के लीनियज की बात करते हैं। जावा के लीनियज मतलब क्या होता है? लीनियज मतलब होता है कि जावा से पहले पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, 2 मिनट में कोई एक हाईलाइटर ले लेने दीजिए पहले। हाईलाइटर, ओके। सो जावा से पहले जो सबसे पहले लैंग्वेज आई थी वो थी BCPL, जिसे बनाया था मार्टिन रिचर्ड ने। उसके बाद आई बी, जिसको बनाया था केन थॉमसन ने। उसके बाद आई C 1970 में, जिसको बनाया था डेनिस एची में। सी का नाम सी इसलिए पड़ा क्योंकि उससे पहले थी बी लैंग्वेज और उसके बाद आई सी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण उसने सी का नाम रख दिया सी। तो उसके बाद आई C++, जिसे बनाया बियान स्टुब्स ने 1983 में, जिसे स्टैंडर्डाइज करा गया 1989 पे। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 1989 है। उसके बाद आई जावा, जिसे बनाया जेम्स गोसलिंग ने विद हिज टीम इन 1991। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ जावा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जावा बनाई जेम्स गोसलिंग ने अपनी टीम के साथ 1991 में। जिस कंपनी में रह के उन्होंने जावा बनाई थी उसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम, इनिशियली कॉल्ड ओक, रीनेम जावा इन 1995 एंड इंटरनेट ऑल्सो केम इन 1995। जावा ओक को रीनेम करा गया जावा 1995 में, और जो अपना इंटरनेट था वो भी आया 1995 में। ओरिजिनल इम्पेटस वॉज नॉट इंटरनेट। जावा का पहला मकसद इंटरनेट नहीं था। जावा का मकसद था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनना। वो माइक्रोवेव, ओवंस, रिमोट कंट्रोल्स, इन सब पे काम करना चाहती थी। जावा का मकसद इंटरनेट नहीं था। पर अभी आप जानते होंगे कि इंटरनेट की जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, इंटरनेट के लिए अगर आपको ब्राउजर पे कोई भी कोडिंग करनी है तो उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जावा। तो उन लोगों ने सोचा कि देखो, इंटरनेट को जरूरत है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की, हमारे पास है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, तो हम इंटरनेट को भी अपने साथ मिला लेते हैं। और इससे क्या हुआ, जावा बहुत ज्यादा हो गई पॉपुलर। अब अपन बात करते हैं द 2 थिंग्स विच मेड जावा सो पॉपुलर। रिच हेरिटेज फ्रॉम C एंड C++। जावा ने बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो C++ के उठा लिए हैं, और उसके साथ साथ है अपनी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसके कारण वो सपोर्ट करती है इंटरनेट को। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसको आप डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स में चला सकते हैं। ये कोई भी मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। आप इसे चाहें तो इससे कोडिंग कर सकते हैं सिंपल मोबाइल की, सिंपल आपके सेटअप बॉक्सेस की, सिंपल एंड्रॉइड, सिंपल माइक्रोवेव ओवंस, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ब्राउजर, सबकी आप इससे कर सकते हैं कोडिंग। आप इससे मतलब बस कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज अ थिंग व्हिच मेड जावा सो पॉपुलर। बात करते हैं जावा के बज़वर्ड्स की। बज़वर्ड मतलब ऐसे शब्द जो शोर करें, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनने जावा को कर दिया पॉपुलर। तो सबसे पहली बात आती है, जावा है एक सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है जावा। उसके बाद आती है पोर्टेबल। जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल्स होते हैं और पोर्टेबिलिटी शो करते हैं। मतलब पोर्टेबिलिटी शो कैसे करते हैं कि आप जावा के प्रोग्राम को डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स पे चला सकते हैं। इसके बाद करते हैं पावरफुल लाइब्रेरी की। जावा की जो लाइब्रेरी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जावा बहुत ज्यादा सिक्योर एंड रोबस्ट है। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। रोबस्ट मतलब जावा के जो प्रोग्राम होते हैं वो फेल नहीं होते, किसी भी हालत में चली ही जाते हैं। जावा इज अ डायनामिक। जावा डायनामिक का मतलब मेरा ये है कि जावा में आप जो भी वेरिएबल को मेमोरी लोकेट कर रहे हैं वो डायनामिक होती है, जैसे स्टैटिक नहीं होती है। आपकी जो मेमोरी होती है वो बर्बाद नहीं होती है, और आपका प्रोग्राम भी मेमोरी से रिलेटेड क्रैश होने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज की बात डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब आप जावा में जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में बना सकते हैं और उसको बाद में बनने के बाद मर्ज कर सकते हैं। जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करती है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब इसमें मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, इंटर थ्रेडिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल टास्क से बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। जावा ट्रू ऊप्स शो करती है, मतलब जो भी चीज होगी वो क्लास के अंदर ही होगी, जबकि C++ ट्रू ऊप्स शो नहीं करती थी। उसमें आप मेन जो होता था वो आप क्लास के बाहर लिखते थे, यहाँ पर आप मेन भी क्लास के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड येट हाई परफॉर्मेंस। जावा कंपाइल करती है, कंपाइल के बाद जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो साथ इंटरप्रेट करते हैं, तब भी उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत तेज होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसके अपन ने बात करी कि कोई भी उसे ऐसी मशीन की जरूरत नहीं है, कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं है, मतलब वो आप छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन सब जगह उसे चला सकते हैं, चाहे वो सब ब्राउजर का, चाहे ऐप बनाना हो, चाहे मोबाइल के अंदर कोडिंग करनी हो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर, चाहे वॉशिंग मशीन के अंदर कोडिंग करनी हो, आप सब कुछ कर सकते हैं जावा की हेल्प से। उसके बाद करते हैं कुछ नोट्स की। जावा इज अ बिग फेलियर ऑफ 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
पहले आपको बता दूं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना आपका कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मेरा इस नोट से मेरा कहने का मतलब ये है कि जावा इज अ बिग प्लेयर फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मुझसे कोई कहता है कि भैया हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जावा में, तो मैं उसके ऊपर हंसूंगा, क्योंकि भैया जावा सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जावा सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती है। जावा का जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो पहले इंटरेक्ट करता है JVM से, जो करता है कॉन्टेक्ट हार्डवेयर से। प्रोग्राम डिडंट इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। आज बात करते हैं अगली। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।